आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसने न सिर्फ कोलकाता को मगर पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। और इस वीडियो के जरिए हम एनालिसिस करेंगे उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो आपको इस क्राइम की सच्चाई से रूबरू करवाएगी और हर एक डिटेल, फोरेंसिक एविडेंस और हर एक मेडिकल फैक्ट आपके सामने लाएंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि इसका एंड बहुत शॉकिंग है। और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको मेडिकल वर्ल्ड के अपडेट एंड फैक्ट्स मिलते रहे, वो भी सरल भाषा में। सबसे पहले जान लेते हैं कि पोस्टमार्टम आखिर होता क्या है। पोस्टमार्टम यानी कि ऑटोप्सी एक तरह की मेडिकल एग्जामिनेशन होती है जो मौत के रीजंस और सर्कमस्टेंसेस को समझाने के लिए की जाती है। इसमें डेड बॉडी को थोरोली एग्जामिन किया जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स, टिश्यूज और इंजरीज को देखा जाता है। इस एग्जामिनेशन को करने का मकसद होता है ये पता लगाना कि मौत एक्सीडेंटल थी, मर्डर थी, सुसाइड थी या नेचुरल। ये केस शुरू होता है एक यंग डॉक्टर के ब्रूटल रेप और मर्डर से। जब विक्टिम का पोस्टमार्टम किया गया तो जो डिटेल सामने आई वो दिल दहलाने वाली थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल ने बताया कि विक्टिम को कुल 26 इंजरीज हुई, जिसमें से 16 एक्सटर्नल इंजरीज थी। सबसे पहले जानते हैं एंटीमॉर्टम इंजरीज। एंटीमॉर्टम इंजरीज मतलब वो इंजरीज जो विक्टिम के जिंदा होने से पहले हुई थी। इससे हमें ये पता चलता है कि विक्टिम अटैक के वक्त जिंदा थी। विक्टिम के फेस और नेक पर मल्टीपल ब्रूजेस मिले हैं। ब्रूजेस वो छोटे छोटे लाल नीले मार्क्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स के डैमेज होने से होते हैं। ये मार्क्स इंडिकेट करते हैं कि विक्टिम के फेस और नेक पर एक्सेसिव फोर्स लगाया गया था। चेहरे के आसपास क्रीशन शेप एब्रेशंस मिले हैं और ये मार्क्स विक्टिम के फिंगर नेल से आए हैं। ये तब आए होंगे जब विक्टिम ने अटैकर से बचने के लिए और उसका हाथ अपने चेहरे और मुंह से हटाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया होगा। इन्हें कहते हैं स्ट्रगल मार्क्स, जो दिखाते हैं विक्टिम ने लास्ट मोमेंट तक अपनी जान बचाने के लिए कोशिश की है। फोरेंसिक एग्जामिनेशन में जेनाइटेलिया में फोर्सफुल पेनिट्रेशन और ब्रूजिंग भी डिटेक्ट हुए हैं। इसमें जेनाइटल टिश्यू में सिवियर फोर्स अप्लाई किया गया था और यही चीज सेक्सुअल असॉल्ट को कंफर्म भी करता है और ये दिखाता है कि विक्टिम के साथ जबरदस्ती हुई है। रिपोर्ट्स में हाइमन का फुल थिकनेस टीयर भी पाया गया है। हाइमन एक पतली और नरम टिश्यू का लेयर होता है जो फीमेल जेनाइटल के अंदर होता है और फुल थिकनेस टीयर ऑफ हाइमन ये दर्शाता है कि वायलेंट और फोर्स पेनिट्रेशन हुआ होगा। हाइमन का रप्चर नॉर्मल इंटरकोर्स में भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो टीयर पाया गया है उसके साथ ऊजिंग ऑफ ब्लड भी काफी मिला, जो ये इंडिकेट करता है कि इंसर्शन काफी फोर्सफुली और अग्रेशन में किया गया होगा। फोर्सफुली रेप करने के बाद विक्टिम का गला भी घोट दिया गया। इसका पता इसलिए चलता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाया गया है कि ब्रूजिंग और एब्रेशन मार्क है नेक के सराउंडिंग में। साथ ही मसल्स और टिश्यू पर भी प्रेशर अप्लाई किया गया था, जिससे ब्रीदिंग और ब्लड फ्लो ब्लॉक हो गया। थायराइड कार्टिलेज जो हायोइड बोन के नीचे होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका भी फ्रैक्चर बताया गया है, जो एक क्लासिक साइन होता है स्ट्रैंगुलेशन का, यानी कि गला घोटने का। विक्टिम के फेस पर स्मोथरिंग के साइंस भी मिले हैं, जैसे कि लिप पे अब्रेशंस और ड्राई ब्लड। स्मोथरिंग का मतलब ये होता है कि मुंह और नाक पर इस तरह से हाथ रख देना कि ब्रीदिंग ही ब्लॉक हो जाए। इन फाइंडिंग से हमें ये पता चलता है कि विक्टिम की मौत स्ट्रैंगुलेशन और स्मोथरिंग की वजह से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी कहती है कि विक्टिम के स्टमक में 185 ग्राम अनडाइजेस्टेड फूड भी मिला। ये फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को टाइम ऑफ डेथ का अप्रोक्सीमेशन देने में मदद करता है, जो बताता है कि मर्डर सुबह के 3 से 5 बजे के बीच में हुआ है। एक फाइंडिंग जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी वो थी 150 ग्राम का सीमेन मिलना विक्टिम के जेनाइटल से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्लैरिफाई किया कि ये क्लेम फॉल्स है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स के मुताबिक 150 ग्राम में सीमेन के अलावा वेजाइनल फ्लूइड टिश्यू जो जांच के लिए गए थे वो भी शामिल। इंडियन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक डीएनए सैंपल इस फ्लूइड का मैच होता है संजय रॉय से, मगर इस बात की कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है। सोशल मीडिया पर हुए वायरल पोस्ट ने ये भी बताया कि विक्टिम के कॉलर बोन, हिप बोन और स्कल में भी फ्रैक्चर था, लेकिन पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में ये मेंशन नहीं किया हुआ था। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि विक्टिम के साथ अत्यंत दर्दनाक और जुल्म भरे तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों तक अपने आप को बचाने के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी भयानक तरीके से गला घोटकर छीन ली गई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक कड़ी सच्चाई है जो हमारी समझ के सामने है। ये केस हम सबको ये सोचने में मजबूर करता है कि औरत के साथ इतना जुल्म कैसे हो सकता है।
और हम किस तरह की एक सेफ सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं। इस केस का सबक यही है कि हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी और ऐसे क्राइम के खिलाफ एक्शन लेना होगा।